जेजेपी वैसे तो भारी संकट से चल रही है, रोजाना इस्तीफे पे इस्तीफे चल रहे हैं, कभी विधायक बयान दे रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। और अब बबली ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जेजेपी के विधायक है टोहाना से। उन्होंने कहा कि हम दुष्यंत चौटाला को, जो विधानसभा में और सदन के नेता है, उससे ही हटाने की कोशिश करेंगे और उसके लिए कानूनी राय लेनी शुरू कर दी है। मलिक साहब, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्या ऐसा कोई प्रावधान है या क्या रूल है जो सदन से हटा देंगे अपने ही नेता को? निश्चित रूप से प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल अपने चरम पर है। एक तरफ 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा बीजेपी सरकार, नायब सैनी सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद दुष्यंत चौटाला से लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, जो नेता प्रतिपक्ष में विधानसभा में, उन्होंने नायब सैनी सरकार को अल्पमत सरकार बताते हुए ग्राउंड फ्लोर टेस्ट की मांग की है। ग्राउंड फ्लोर टेस्ट मतलब उन्होंने कहा कि विधानसभा में आकर बहुमत साबित करे सरकार अल्पमत में आ चुकी है। ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 2, अभी देवेंद्र बबली, जो पहले मंत्री थे दुष्यंत चौटाला जब डिप्टी सीएम थे गठबंधन सरकार में, पंचायत मंत्री थे, देवेंद्र बबली जेजेपी के उन बागी विधायकों का नेतृत्व कर रहे हैं जो किसी न किसी कारण से दुष्यंत चौटाला से नाराज चल रहे हैं। इसमें देवेंद्र बबली अपने साथ 10 में से 6 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। जो 4 विधायक बचते हैं दुष्यंत के पास, अकॉर्डिंग टू बबली, उनमें खुद दुष्यंत चौटाला, उनकी मां नैना चौटाला, अनूप धानक जो मंत्री थे दुष्यंत के साथ, और जुलाना के जींद में जो जींद जिले का जुलाना विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के अमरजीत ढांडा। अब कानून क्या कहता है? मैं कोई लायर नहीं हूँ, ना मैं संविधान विशेषज्ञ हूँ। एक पत्रकार के नाते जितनी मेरी जानकारी है, मैं 100% सही नहीं कह सकता कि वो मेरी जानकारी सही है, लेकिन जब विधायक दल का नेता या संसदीय दल के नेता की बात आती है, जब लोकसभा में जाते हैं तो संसदीय दल होता है, और जब यहाँ आते तो विधायक दल का नेता होता है विधानसभा में, स्टेट। चीफ व्हिप पार्टी के हैं अमरजीत ढांडा, जो जुलाना से हैं और दुष्यंत चौटाला के साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं। जब दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने, तब उन्होंने अमरजीत ढांडा को मंत्री या चेयरमैन बनवाने के बजाय उन्होंने उनको जेजपा संसदीय विधायक दल का चीफ व्हिप नियुक्त किया था। तब कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के मन में यह बात थी कि देर सवेर इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि अपने ही उनके खिलाफ बगावत कर सकते हैं, तो चीफ व्हिप की जो भूमिका है वो बड़ी अहम हो जाती है। फ्लोर टेस्ट में अगर नायब सरकार को जाना पड़ता है तो वहाँ पे चीफ व्हिप की अहम भूमिका हो जाती है। वो एक व्हिप जारी करता है। व्हिप का मतलब होता है सीधा एक आदेश कि आपको फलां को वोट देनी है, फलां के खिलाफ आपको वोट देनी है। विधायक की मर्जी को व्हिप का उल्लंघन करके किसी को अपनी मर्जी से वोट दे सकता है, लेकिन उसकी तुरंत सदस्यता समाप्त किए जाने का प्रावधान है। जैसा कि आपने अभी देखा था हिमाचल प्रदेश में जब राज्यसभा के चुनाव हुए तो जो कांग्रेस के बागी विधायक थे उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई स्पीकर द्वारा। ओके, ये एक वो है। विधायक दल के नेता का जहां तक सवाल है, दुष्यंत चौटाला पार्टी के सुप्रीमो हैं। आज उनको विधायक दल के नेता पद से हटा भी दिया जाता है तो वो कोई मुख्यमंत्री तो है नहीं, ना वो नेता प्रतिपक्ष हैं कि उनसे नेता प्रतिपक्ष की सुविधाएं चली जाएंगी या उनसे वो चीफ मिनिस्टर हों या कि उनकी सुविधाएं चली जाएंगी। जितने साधारण से विधायक आज दुष्यंत चौटाला हैं, उतने साधारण से विधायक देवेंद्र बबली और वो 10 विधायक हैं। तो अगर वो नेता पद से हटा भी देते हैं तो उससे मैं मानता हूँ कि दुष्यंत चौटाला की भूमिका पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। रही पार्टी और झंडे की बात, मेन आता है पार्टी और निशान। नहीं, मैं ये पूछना चाहता था, जैसे बबली कहता है मेरी तरफ 6 है, वहाँ 4 है, तो वहाँ कोई प्रावधान है क्या कि वहाँ वोटिंग हो जाए या वो विधानसभा अध्यक्ष के सामने जाए कि हम 6 हैं? वो बाहर बैठकर कोई फैसला करें उसका कोई मतलब नहीं है। जो विधायक दल के नेता का फैसला है वो विधानसभा में होगा। विधानसभा में उनको ये स्पीकर को लिख कर देना पड़ेगा। उन विधायकों के उनको दस्तखत चाहिए, उनकी व्यक्तिगत पेशी भी होती है, खाली दस्तखतों से काम नहीं चलता। वो विधायकों को बाकायदा सामने बुलाकर स्पीकर के सामने उनको स्पीकर की संतुष्टि करनी पड़ती है कि ये मेरे साथ हैं। फिर वो क्लेम करेंगे कि पार्टी हमारी है, झंडा हमारा है, निशान हमारा है। तब विधायक की ज़्यादा भूमिका विधायकों की नहीं रहती। फिर संगठन की भूमिका आती है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद अजय सिंह चौटाला हैं, दिग्विजय चौटाला महासचिव हैं। तो संगठन में देवेंद्र बबली और उनके साथी ज़्यादा वो नहीं हैं। तो दुष्यंत के सामने निश्चित रूप से
वो दुष्यंत को केवल ना डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, दुष्यंत को राजनीतिक रूप से घेरने का प्रयास है। इसमें पार्टी का जब बात आएगी तो मेरा जो मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ या सही हो सकता हूँ, वो दुष्यंत चौटाला ज़्यादा मजबूत उन पर भारी पड़ेंगे। लेकिन 10 में से 6 अगर उस पाले में चले जाते हैं, ओपनली चले जाते हैं, जिनकी पूरी संभावना है और सामने खड़ी नजर भी आ रही है, तो वो दुष्यंत के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो अपनी पार्टी में इस तरह की बगावत को कैसे झेल पाते हैं। देवेंद्र बबली ने एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि दुष्यंत के परिवार के तुगलक की फरमान एक तरह से कि वो अटपटे आदेश आते हैं, उनसे बहुत परेशान हो चुके हैं विधायक, तो वो कैसे आदेश देते हैं, किस तरह का, क्या फील करते हैं? देवेंद्र बबली की बात की जाए, रामकुमार गौतम की बात की जाए, रामनाथ सुरजेवाला की बात की जाए, ईश्वर सिंह की बात की जाए, किस किस की बात की जाए, दरअसल ये कभी दुष्यंत चौटाला के ना विश्वास के थे, ना दुष्यंत चौटाला के पार्टी कैडर के लोग थे। इनको दुष्यंत चौटाला की पार्टी की टिकट की ज़रूरत थी, दुष्यंत चौटाला की जो हवा थी, जो उसका माहौल था, उनकी ज़रूरत थी। दुष्यंत चौटाला के पास उम्मीदवार नहीं थे इन विधानसभा क्षेत्रों में। और मैं यहाँ मानता हूँ कि दुष्यंत चौटाला से एक बहुत बड़ी टेक्टिकल और राजनीतिक भूल हुई नरवाना को लेकर। नरवाना में उनके सिटिंग विधायक थे पृथ्वी नंबरदार, जो लगातार 2 बार नरवाना से विधायक चुने गए थे, तो। और वो दुष्यंत के साथ मजबूती से खड़े थे। खुद उन्होंने कहा था दुष्यंत से कि मैं अब की बार शायद ना जीत पाऊँ, तो आप मेरी जगह रामनाथ सुरजेवाला को टिकट दे दें। रामनाथ सुरजेवाला की पृष्ठभूमि में बता देता हूँ, वो पूरी तरह से कांग्रेसी थे। कांग्रेस की टिकट 2019 में वो मांग रहे थे, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दी तो वो जजपा की तरफ आ गए। पृथ्वी नंबरदार ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तब उनको टिकट दी गई थी। तो ये जो जुगाड़ था, वो जुगाड़ अब जुगाड़ को बोलते ना, चल जाए तो चांद तक वरना शाम तक। जब तक दुष्यंत चौटाला पावर में थे, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे, गठबंधन सरकार में थे, तब तक ना बबली बोलते थे, ना ईश्वर सिंह कुछ ज्यादा बोलते थे। कभी कभी नाराजगी की बातें आती थी। दादा गौतम को छोड़कर कोई नहीं बोलता था। दादा गौतम और रामनाथ सुरजेवाला, इन दो ने, रामनाथ सुरजेवाला ने भी दूरी बना दी थी। और उसकी भी वजह थी कि रामनाथ सुरजेवाला, दरअसल दुष्यंत की भी दिक्कत क्या थी कि दुष्यंत एक ही मंत्री बनवा सकते थे, उन्होंने उपधानक को बनवा दिया था। तो अब दुष्यंत सबको मंत्री नहीं बना सकते थे, ना बनवा सकते थे। तो अब सबको चाहिए पद और कुर्सी, तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ निश्चित रूप से आते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि वहाँ एक दुष्यंत चौटाला का स्वार्थ था कि उनको कैंडिडेट चाहिए थे, वो पूरा हो गया। उनको विधायक बनने का स्वार्थ था, वो पूरा हो गया। फिर कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई, तो कुर्सी वो सबको दे नहीं सकते थे। मैंने पहले भी कई बार चर्चा में कहा था कि जब तक दुष्यंत डिप्टी सीएम और गठबंधन सरकार में, तब तक उनका जुगाड़ चल रहा है। जिस दिन वो सरकार से बाहर होंगे, ये जुगाड़ के जो पुर्जे वो खिल खिल के, वो तिल तिल कर बिखर जाएंगे। बोलते ना एक गाना है, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो दुष्यंत के जो जुगाड़ था, उसकी स्थिति यही है। तो अब इसमें देखना सबसे रोचक होगा कि दुष्यंत चौटाला इस बगावत से कैसे निपटते हैं, वो किस तरह से पार पाते हैं। थोड़ा सा अगर मैं अतीत में जाऊं, दर्शकों की जानकारी के लिए भी बहुत अच्छी बात है। 1991 में जब चौधरी देवीलाल चंद्रशेखर सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के सीएम थे, तब उनके सामने भी इस तरह का एक संकट आया था विधायकों का। खुद देवीलाल के और ओम प्रकाश चौटाला के विधायकों ने बगावत कर दी थी, और उस बगावत का क्या अंजाम हुआ था, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा था। अपने ही चुनावों में अक्सर बगावत करते हैं। थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ, ओम प्रकाश चौटाला चूँकि बहुत संघर्षशील थे, उन्होंने कम बैक किया और वो 1999 में फिर प्रदेश के सीएम बने। उससे पहले वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे। वो दुष्यंत में देखते हैं मादा कितना है कि वो इस तरह के संघर्ष में सोने की तरह तपकर निखर कर निकलते हैं, या वो इस भंवर में फंस कर रह जाते हैं। थोड़ा और पीछे अगर दर्शकों को ले जाऊँ अच्छी जानकारी के लिए, 1989 के लोकसभा चुनाव के समय चौधरी देवीलाल प्रदेश के सीएम थे। तब उनके ही अपने डॉक्टर कृपाराम पुनिया, जो उनकी सरकार में उद्योग मंत्री थे, दुर्गा दत्तरी, जो जींद के राजौंद से विधायक थे, इन समेत 5-6 विधायकों ने चौधरी देवीलाल के खिलाफ बगावत कर दी। उससे पहले चौधरी देवीलाल का जादू जींद जैसे जिले में भी उतरने लगा था, जो देवीलाल का गढ़ होता था। तो उस समय चौधरी देवीलाल के खिलाफ जब बगावत हुई, तब लगा था राजनीतिक पर्यवेक्षकों को भी, जो चौधरी देवीलाल जो उस समय जनता दल को लीड कर रहे थे पूरे देश में, और वो प्रधानमंत्री का चेहरा थे, और वो पूरा विपक्ष उनके नेतृत्व में था। वीपी सिंह समेत जो बाद में प्रधानमंत्री, वो भी चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में काम करते थे। लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता उनके साथ काम करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता काम करते थे। तब देवीलाल ने कहा था कि ये मेरी पीठ में छुरा घोंपा और ये कांग्रेस की साजिश, और वो कामयाब हो गए। तो उन्होंने बाजी पलट दी थी।
तो अब देखते हैं कि मतलब क्या दुष्यंत नहीं, चौटाला, लेकिन दुष्यंत कामयाब नहीं होंगे, इतनी जल्दी नहीं हो सकते, क्योंकि दुष्यंत ने जो जाट वर्ग को नाराज किया, वोटर वर्ग को, वो खुद नाराज है। अगर उनके साथ उनकी कम्युनिटी खड़ी होती तो ये एमएलए की नहीं, औकात क्या थी जो इतना बोल जाते। तो इतना जल्दी निश्चित- नहीं उनको कम बैक करना। देवीलाल तो ये- एक मास के लीडर थे, वो ये हर जात पात में कम बहुत पॉपुलर थे। मैं इस कमबैक की ये नहीं कह रहा कि दुष्यंत चौटाला इस लोकसभा चुनाव कमबैक कर देंगे या 2024 के विधानसभा चुनाव में कमबैक कर देंगे, मैं उसकी बात नहीं, मैं कह रहा हूँ उस राजनीतिक भंवर से वो कहाँ तक किस तरह से निकल पाते नहीं, हैं। वो फिलहाल जो राजनीतिक भंवर है उसमें तो निश्चित रूप से फंसे हुए हैं। हाँ वो फंसे हुए हैं, वो कहीं मतलब दरअसल अगर जनाधार बहुत मजबूत रहता तो गठबंधन तोड़ने की हिम्मत भाजपा नहीं जुटा पाती, विधायकों की भी और ना विधायकों की हिम्मत थी कि वो दुष्यंत के सामने बोल जाते। उनको पता था कि आज तुम्हारी कल टिकट कट जाएगी और तुम कहीं के नहीं रहोगे, तो अब उनको लगता है कि दुष्यंत की टिकट पे चुनाव लड़ने ना लड़ने को फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, तो अपने लिए। और कहीं ना कहीं मैं देवेंद्र बबली को भी एक सलाह देता हूँ कि वो जिस गेम में फंसे, जो वो गेम खेल रहे हैं, वो वापिस उनके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। टिकट कटेगी क्या? भाजपा से टिकट नहीं मिलेगी क्या? आपका गेम तो यही है। मैं कहता हूं टिकट मिल भी जाए भाजपा की तो टोहाना में जीत बहुत दूर की बात है। देवेंद्र बबली थे मजबूत कांग्रेस की तो टिकट वहाँ पर। कांग्रेस का भी कोई मजबूत चेहरा नहीं नजर आ रहा मुझे तो टोहाना में, बताइए कौन है? जब माहौल बनता है ना, चेहरे खुद पे खुद निकल कर आ जाते हैं। और देवेंद्र बबली ने जिस तरह सरपंचों का सार्वजनिक अपमान किया था, सरपंचों को चोर तक कहा था, तो क्या नहीं लगता कि वो लोग बाउंस बैक करेंगे? देवेंद्र बबली को पूरे प्रदेश के सरपंच जाकर टोहाना में घेरने का काम करेंगे। बबली की राह इतनी आसान नहीं है, सरकार के साथ वो 3 महीने तैर सकते हैं, बाकी उनके नैया निश्चित रूप से डूबने वाली है। वो ना कांग्रेस के रहेंगे, ना वो बीजेपी के रहेंगे, ना वो दुष्यंत के रहेंगे। चलिए ऑडियंस, ये था भंवर में फंसे दुष्यंत, बबली भी फंसेंगे ऐसा कहना है इनका, कि अभी बबली भी कुछ अपनी ही राजनीति कर रहे हैं, लेकिन दुष्यंत का कम बैक करना भी बहुत टेढ़ी खीर है। इस चर्चा के लिए मलिक साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। के और आई यू